नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई खबर के साथ। आज वक्त के जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें आने वाला पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा ये कोई नहीं जानता। हाँ, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि आने वाले पल के कदमों की आहट को पहचान सकते हैं, लेकिन अपने आँख और कान खुले रखकर सतर्क रहे, सुरक्षित। अगस्त का महीना और बरसात के दिन सीजन, रात के 12 बज रहे थे और अब तक पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया और उनकी पत्नी सोए नहीं थे। अपने फार्म हाउस में दोनों पति पत्नी के बीच किसी बात पर बहस और चर्चा हो रही थी। बेटे बहू समेत परिवार के कुल 8 लोग फार्म हाउस में मौजूद थे और किसी को अंदेशा नहीं था कि यह उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। फिर उसी रात को घर में रेलू राम की बेटी सोनिया की घर में एंट्री होती है और फिर जो कुछ हुआ वो डराने वाला था। एक के बाद एक कुल 8 लोगों की घर में लाशें बिछ गई। फर्श पर मानो खून की नदियां बह रही हो। रेलू राम की बेटी और दामाद ने अपने परिवार के 8 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल ये कहानी हिसार के बरवाला के पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया और उनके परिवार के कुल 8 लोगों की हत्या से जुड़ी है। इस मामले में अब हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया के दामाद संजीव कुमार और बेटी सोनिया की रिहाई को लेकर याचिका को स्वीकार कर लिया है और इस वजह से यह हत्याकांड फिर से चर्चा में है। रेलू राम की बेटी सोनिया ने संजीव के साथ लव मैरिज की थी, हालांकि परिवार इस शादी के खिलाफ था। सोनिया जूडो कराटे खिलाड़ी थी और संजीव के साथ उसकी मुलाकात भी ट्रेनिंग के दौरान ही हुई थी। पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया की बेटी सोनिया अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा चाहती थी, लेकिन वह उन्हें प्रॉपर्टी देने के इच्छुक नहीं थे। 23 अगस्त को सोनिया का जन्मदिन था और वह पति के साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हिसार जा रही थी। इसी दौरान सोनिया को लितानी गांव में पिता के फार्म हाउस पहुंचते पहुंचते करीब रात के 12 बज गए थे। जब घर में पहुंची तो देखा कि उसके पिता और माँ में कहासुनी हो रही है और प्रॉपर्टी को लेकर ही वह झगड़ रहे थे। सोनिया ने देखा कि उनके पिता अपनी संपत्ति में उन्हें हिस्सा देने के लिए बिल्कुल खिलाफ थे। बस फिर क्या था, सोनिया ने अपने पति के साथ मिलकर पिता और पूरे परिवार को मारने की प्लानिंग बनाई। सोनिया और संजीव ने अपने पिता रेलू राम पूनिया, माँ कृष्णा देवी, सुनील, बहू शकुंतला, पोता लोकेश और 2 पोतियां शिवानी और प्रियंका के अलावा 45 दिन की प्रीति की रॉड से बेरहमी से हत्या कर दी। सोनिया और संजीव ने घर में 8 लाशें बिछा दी। हालांकि वह कार लेकर वहां से फरार हो गई और सोचा कि वह खुद की ज़िंदगी को भी ख़त्म कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। सोनिया फिर दोबारा घर लौटी और जहर की आधी शीशी पीकर जान देने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुई। बाद में पुलिस ने दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। करीब 3 साल केस चला और 2004 में हिसार की अदालत ने संजीव और सोनिया को फांसी की सज़ा सुनाई। सज़ा के खिलाफ दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन राहत नहीं मिली और 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। हिसार पुलिस की जांच में पता चला कि इस नरसंहार की मुख्य वजह जमीन जायदाद का बंटवारा था। इस पूरे हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि अब प्रदेश में ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया जिसमें एक साथ 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया हो। सोनिया अपने पति के साथ जूडो अकादमी खेलना चाहती थी और इसलिए पिता से थोड़ी बहुत संपत्ति मांग रही थी। सोनिया और संजीव ने पहले प्लान बनाया था कि पूरे परिवार को गोलियां मारेंगे। प्लान के अनुसार सोनिया के जन्मदिन की पार्टी के बहाने पटाखे के शोर में गोलियां चलाई जाएगी। हालांकि फिर उन्हें लगा कि पटाखों के शोर से पिता मां की नींद टूट सकती है, इसलिए लोहे की रॉड से हत्या की गई। हिसार के पूर्व विधायक रेलू राम की कहानी बेहद रोचक है। उन्हें कामयाबी के रास्ते में जाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। रेलू राम का बचपन काफ़ी गरीबी में गुजरा था और वह अपने परिवार का गुजारा करने के लिए लोगों की भैंसें चराते थे। हालांकि बाद में वे नौकरी की तलाश में दिल्ली चले गए। यहाँ पर उन्हें ट्रकों की धुलाई और साफ सफाई का काम मिला। यहाँ पर एक सेठ के पास नौकरी के दौरान रेलू राम की ज़िंदगी को नई दिशा मिली और उन्हें कच्चे तेल का कारोबार शुरू कर दिया। यहीं से रेलू राम की ज़िंदगी पलट गई और बड़े पैमाने पर पैसा कमाया। इस पैसे से उन्होंने बड़े पैमाने पर ज़मीन फरीदाबाद और दिल्ली में कोठी के अलावा कई दुकानें खरीदी। गौर रहे कि रेलू राम ने 2 शादियां की थी।
जानकारी के अनुसार साल 1996 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे। इस बीच रेलू राम ने चुनाव लड़ने का मन बनाया। किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो रेलू राम पूनिया ने बरवाला से आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्हें चुनाव में रेलगाड़ी का चुनाव चिन्ह मिला। बता दें कि उस चुनाव में रेलू राम की रेल चलेगी, बिन पानी बिन तेल चलेगी नारा खूब चला था। इस चुनाव में रेलू राम की जीत हुई और फिर उन्होंने हिसार में 2 एकड़ जमीन में कोठी बनवाई। कहते हैं कि इस कोठी के दूसरे फ्लोर तक कारें जाती थी। हिसार कोर्ट ने इस मामले में दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन 2025 में हाई कोर्ट ने फांसी को उम्र कैद में बदल दिया था। हालांकि मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को सही माना और फांसी की सजा को बरकरार रखा। 23 अगस्त 2007 को दोनों की समीक्षा याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सेशन जज ने 26 नवंबर 2007 को फांसी की तारीख तय की, लेकिन फिर सोनिया और संजीव ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई। हालांकि कई साल तक दया याचिका पेंडिंग रही और फिर 3 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दया याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि इस दया याचिका में देरी पर जनवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था।